एक समय की बात है। वीरपुर गांव में एक भाई और एक बहन रहा करते थे। भाई का नाम राजेश और बहन का नाम पिंकी था। वह राजेश बहुत ही आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था। एक दिन पिंकी बोली, राजेश तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? जब देखो खेलते रहते हो। मैं और माँ कब तक तुम्हें सही समझाते रहेंगे? तुम भी तो कुछ समझो। मेरी मर्ज़ी, मैं जो चाहे कहूँ। मैं तुमसे छोटा हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगा। जब मेरा समय आएगा तब मैं कर लूँगा। तभी राजेश की माँ आई। राजेश, तुम अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात कर रहे हो? चलो माफ़ी मांगो। वो तुमसे सही ही कह रही थी। राजेश गुस्से में आ गया और वो बाहर चला गया। पिंकी भी राजेश को देखे उसके पीछे पीछे चली गई। तभी पिंकी बोली, राजेश राजेश किधर जा रहे हो उधर इतने गुस्से से? मैं वन में जा रहा हूँ लकड़ी काटने। जब देखो तुम सब मुझे ताने मारते रहते हो। इसी तरह पिंकी राजेश के पीछा करते करते वन में चली गई। लकड़ी काटते समय राजेश का पैर फिसला और वह फिसल गया। पिंकी पिंकी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं बह रहा हूँ। राजेश 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 उसी नदी में बहता चला गया दूसरे किनारे पर। अरे मैं कहाँ आ गया? यह किसका महल है? राजेश जैसे ही किनारे से बाहर निकला उसके सामने एक जल परी आ गई। ठहर जाओ बेटा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम उस महल में जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं जल परी हूँ। हर किनारे पर एक जादुई महल है। उस महल में जो चाहिए वो मिल जाएगा। जल परी जी, जो भी चाहो, खेलना, खाना पीना सब कुछ। हाँ, मैं तो बस इस महल की रखवाली करती हूँ। जल परी जी, मुझे भी उस जल परी जादुई महल में जाना है। मैं कुछ समय के लिए अपने घर वालों से दूर रहना चाहता हूँ, तभी मेरे घर वाले मुझसे समझेंगे। तुम महल में रह सकते हो मगर तुम मेरी इजाज़त के बगैर बाहर नहीं आ सकते। हाँ जलपरी जी, ठीक है। तभी राजेश महल में चला गया और दरवाज़ा बंद हो गया। कितना सुंदर और बड़ा महल है। अब तो मैं बहुत बड़े से रहूँगा, खाऊंगा पीऊँगा। तभी राजेश महल से बोला, जादुई महल, चलो मुझे सोना है। एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। तभी एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। राजेश खुश होकर सो गया। वहीं पर पिंकी अपने भाई को ढूंढने के लिए सब भाइयों को लेकर आई, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। सब उसे ढूंढने लग गए और थोड़ी देर ढूंढने के बाद सब वहाँ से चले गए। राजेश जादुई महल में बहुत खुश था। जब वो खाने को मांगता तो खाना आ जाता। अब वो पूरे दिन खेलता कूदता। राजेश कुछ दिन तक तो खुश था, लेकिन फिर उदास रहने लगा। उसे घर की और माँ की याद सताने लगी और एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, सब बहुत परेशान होंगे, मुझे जाना चाहिए। तभी राजेश महल से बाहर निकला तो सिर ज़ोर से झटका लगा उसको और बहुत दूर जाकर गिरा। राजेश रोते रोते बोला, मुझे जाना है, मैं नहीं यहाँ रह सकता, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। महल बोला, अब तुम यहीं रहोगे। जब तक जलपरी का आदेश आएगा तभी तुम जा सकते हो। राजेश जोर से जलपरी को आवाज़ देने लगा। तभी जलपरी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ राजेश? जलपरी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। तो चाहती थी कि तुम ऐशो आराम से रहो। नहीं नहीं, मुझे अब बस अपने परिवार के पास जाना है। अब मैं सब काम करूँगा, अपने घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दूँगा। तभी जलपरी ने उसकी बात मानी और जादुई महल से आज़ाद कर दिया। राजेश दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुँचा। वहाँ सब आराम से काम कर रहे थे। अरे राजेश, क्या हुआ? तुम तो अभी अभी वन गए थे ना,
लकड़ी काटने मैं भी तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन तुम दिखे ही नहीं तो मैं वापस आ गई। राजेश सोचने लगा, मैं तो काफ़ी दिन से घर से बाहर था, जादुई महल में था, लेकिन पिंकी ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं अभी गया था। राजेश को पता चला कि वो जब तक जादुई महल में था समय वहीं रुका हुआ था। पिंकी सब कुछ भूल चुकी थी, इसीलिए किसी को पता नहीं चला यह सब जादुई महल का जादू था। ये सिर्फ राजेश ही जानता है। सुबह जल्दी उठ के वह वन में गया, लकड़ी काटने गया। जब वह लौटा तब माँ और पिंकी उसके पास आए और कहने लगे, राजेश तुम बड़ी मेहनती हो गए हो बेटा, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें ऐसे ही डांटते थे। नहीं माँ, अब मुझे समझ आ गया कि काम कितना ज़रूरी है। अब मैं आराम नहीं करूँगा, काम करूँगा। इस तरह पिंकी माँ और पिंकी राजेश को गले लगा लिया। Thank you for enjoying my videos. Please like, comment and share, and never forget to press bell icon. Thank you.